तो दोस्तों अगर आप में कोई भी नया मेंबर हो तो आप पहले पहला एपिसोड देख लो, और अगर आप भी वेल्सी हैना की तरह हड़बड़ाहट में रहते हो, जल्दी में रहते हो, तो आप डायरेक्ट दूसरा एपिसोड पूरा देख लो, जिसमें आप सिर्फ 2 मिनट में पहला एपिसोड समझकर सीधा दूसरा एपिसोड कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह हर चीज अच्छे से देखना पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों एपिसोड का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप सीधा देख सकते हैं। और अगर आप में कोई भी भाई बहन ऐसा है जो वीडियो ढूंढ ढूंढ कर देखता है लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करता, तो यार इतनी मेहनत मत करो, घंटा बजाकर सब्सक्राइब कर ही लो ताकि वीडियो खुद ब खुद आपके सामने आ जाए। और अब एपिसोड 3 की शुरुआत में अगले दिन सुबह सुबह वेल्सी हैना जस्टिन के हॉल में पियानो बजा रही है, जिसमें जस्टिन भी उसकी बहुत शौक से मदद कर रहा है। कितना मासूम चेहरा है, देखो दोस्तों जरा गौर से देखो, मुझे तो हड़बड़ाहट हो रही है, नीयत में खोट साफ दिख रहा है मुझे तो। और अब हमें भी अनकंफर्टेबल फील होना लाजमी है, क्योंकि ये बंदा कब पियानो बजाते बजाते इज्जत की भी पियानो बजाना शुरू न कर दे। और ये लो बुम, अगले ही पल दोनों के दोनों हो गए शुरू। लेकिन तभी अचानक अलार्म की आवाज से हैना की आंखें खुलती है। बच गए, ये सिर्फ हैना की नींद का एक डरावना सपना था। हैना भी शॉक्ड है कि ये बस उसकी हर लड़के के टच में आते ही होने वाली अनकंट्रोल्ड बेचैनी थी। इसके साथ ही जस्टिन पर क्रश्ड होने की वजह से पिछले दिन कॉलेज बस में अचानक जस्टिन के मिलने से उससे ढेर सारी बातें करने के बाद उसे अपने दिमाग में बिठाने की वजह से एक्साइटमेंट से बना एक खौफनाक सपना था, ट्रोमा था। और दोस्तों हम तो यहाँ पर गेरार्ड के लिए पूरा टूट ही चुके थे यार, मतलब पहले ही सीन में इतना खतरनाक झटका, इतनी बुरी बर्बादी, मैं तो पूरा गेरार्ड बनकर जी ही रहा था। और शुरू के सीन ने ही मेरा दिल बंजर बंजर कर ही दिया था। खैर इसके बाद वेल्सी कॉल करके कहती है कि आज मैं तुम्हें ट्यूशन देने नहीं आ पाऊंगी, और बहुत ही एक्साइटेड होकर हंसते हुए कहती है कि आज मेरी जस्टिन के साथ पहली म्यूजिक राइड का सेशन है, जैसा कि तुमने कहा था कि तुम उसकी हेल्प ले सकती हो, तो मैंने तुम्हारी बात मान ली। और उसको कहते ही उसने भी हामी भर ली, ये तो होना ही था। तभी गेरार्ड का मुंह उतर जाता है और वो सिर्फ बहुत कम बोलता हुआ हाँ अच्छा मैं हैना को जवाब देता है, जिससे हैना समझ जाती है और उसे कहती है कि तुम इतने मायूस क्यों हो रहे हो, मतलब तुम यार बस बहुत कम बोल रहे हो। तभी गेरार्ड बात को घुमा कर कहता है कि नहीं, बस हमारा प्रोजेक्ट लवर बॉय हासिल करने का ड्रामा आखिरकार सफल रहा, और यही तो तुम चाहती थी, और अब तो तुम उसके साथ सोने भी वाली हो। तभी हैना शॉक्ड हो जाती है, वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छा म्यूजिशियन है और मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ, और मुझे बस वो लिरिक्स लिखने में हेल्प करेगा। तभी अचानक गेरार्ड फिर से पलट कर कहता है कि तुम उस पर क्रश्ड भी तो हो। ये सुनते ही हैना वापस नर्वस फील करने लगती है और ये लड़की वापस अपनी ओवर थिंकिंग की दुनिया में चली जाती है। मतलब यार क्या है ये लड़की, मतलब यार हैना हर बात में ओवर थिंकिंग हो ही जाती है। तभी गेरार्ड कहता है अरे रुको यार, तुम फिर बहुत ज्यादा सोच रही हो। फिर हैना कहती है कि हाँ शायद तुम सही कह रही हो, क्योंकि आज ये मेरा पहला सेशन है ना जस्टिन के साथ, शायद इसीलिए। फिर गेरार्ड कहता है हाँ। तभी हैना कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ, लेकिन गेरार्ड कहता है कि लकी तुम नहीं, लकी तो वो है क्योंकि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, और ये बात याद रखना। फिर हैना कहती है हाँ ओके, और अब मुझे जाना है। इसके बाद अगले सीन में गेरार्ड के घर में स्टेफन जॉय के साथ टेबल टेनिस खेल रहा होता है और यहाँ पर म्यूजिक चल रहा है, सबके सब मजे में हैं। तभी गेरार्ड जो पहले से जस्टिन को लेकर परेशान है और नोट्स हाथ में होते हुए भी दिमाग में बस उन्हीं के ख्याल चल रहे हैं, वो है ना जस्टिन को लेकर अपने अंदर डिप्रेशन से राहत पाने अपने दोस्तों के बीच हॉल में आकर नोट्स पढ़ने लगता है। तभी इसका दोस्त जॉन स्टेफन को थोड़ा शांत रहने के लिए कहता है, पर वो कहता है अरे यार ये हॉल है, चिल बरो। तभी लोगन भी मेज का बॉक्स लाता हुआ बोलता है कि इसे पढ़ने दो और अपना शोरगुल कम करो, और अगर गेरार्ड ने एग्जाम पास नहीं किया तो वो हमारे साथ हॉकी टूर्नामेंट भी नहीं खेल पाएगा, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। तभी जूलिया गेरार्ड के पास बैठकर कहती है क्या यार गेरार्ड को क्या जरूरत है एग्जाम स्कॉलरशिप लेने की, टेंशन लेने की, ये तो पहले से बहुत अमीर है। और फिर गेरार्ड इन लोगों की चिक चिक से परेशान होकर अरे यार मुझे पढ़ना है, वापस अपने रूम में
स्ट्रेस के उसी कुएं में चला जाता है। इधर जस्टिन हैना के लिरिक्स देखकर जानबूझकर उसमें कमी नहीं बताता। बहुत सियाना है ये बंदा, ताकि हैना को हर्ट ना हो। और वो पहले तो उसकी तारीफ करता है, उसे थोड़ा खुश करता है, ताकि अब अगले सवाल का असर उस पर बिल्कुल ना हो। और फिर वो इनडायरेक्टली उसके कुछ समझ नहीं आ रहे लिरिक्स का मतलब पूछता है। देखा दोस्तों इसका दिमाग, वो भी खुश मैं भी खुश, वो भी खुश मैं भी खुश, और काम भी चालू। खैर वेल्सी कहती है कि इसका मतलब ये है कि उससे प्यार करना जो आपको देख भी नहीं रहा हो। फिर जस्टिन डायरेक्ट इन्हें अपने साथ ले जाने की परमिशन मांगता है, ताकि जो भी इसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको मॉडिफाई करके जस्टिन बेहतरीन बना सके। लेकिन बेचारी है ना ये समझ ही नहीं पाती, क्योंकि वो भी हमारी तरह बहुत भोली है। खैर इसी दौरान अगले सीन में एली खुश होकर अपने बीएफ डेविस को बताती है कि उसके एक आर्ट मॉडलिंग को एक बहुत बड़े कंपनी के एजेंट ने साइन कर लिया है, जो उसका सबसे पसंदीदा काम है, जिससे वो बहुत खुश है, क्योंकि अब उसके सारे सपने जो वो करना चाहती है, जिंदगी में बनकर जीना चाहती है, पूरे होने लगेंगे। और डेविस भी उसके साथ अच्छी लाइफ जिएगा। लेकिन तभी डेविस इनडायरेक्टली मना करता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, और क्यों ना बस तुम एक्टिंग करो, क्योंकि वो भी तुम बहुत अच्छा करती हो, इतना हमारे लिए काफी है, और इससे भी हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। ये सुनकर एली बहुत कंफ्यूज होती है, शॉक्ड होती है, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि डेविस भी बहुत खुश होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा सजेशन सुनने को मिल रहा है। और इसी कंफ्यूजन से परेशान होकर डेविस आखिरकार घुमा फिरा कर एंड में डायरेक्ट एली को मना करता है। अब दोस्तों मुझे लगता है कि डेविस नहीं चाहता कि उसकी जीएफ को दुनिया अलग अलग मैगजीन्स में, आर्ट्स मॉडलिंग में, उल्टे सीधे कपड़ों में गंदी नजरों से देखकर अपना टाइम पास करे, बिल्कुल हमारे स्टेफन भैया की तरह। और दोस्तों ये तो इसके दिमाग के अंदर की मूवी थी, जो ये विजुअलाइज करके मना कर रहा था। और ये बातें एपिसोड में भी डायरेक्टर ने डेविस के मुंह से नहीं बुलवाई, पर हमने ये भी इसके दिमाग में घुसकर देख लिया और समझ लिया। खैर इससे एली बहुत शॉक्ड होकर टूट जाती है, और फिलहाल दोनों का सिस्टम यहीं पर हैंग हो जाता है। इधर है ना अपनी साइकिल से गेरार्ड को ट्यूशन देने पहुंचती है, तभी बाहर लोगन निकलता हुआ उसे देखते ही उसकी मदद करता है, उसकी साइकिल उठाकर रखता है। फिर हैना को याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारी एक कार ठीक की थी। तभी हैना पहले तो कंफ्यूज होती है, फिर उसे याद आता है, अच्छा तो वो तुम थे। हाँ वो कार 6 महीने तक काफी अच्छी चली, लेकिन आखिरकार खराब हो ही गई, लेकिन तुम बहुत अच्छे मैकेनिक हो। और वो लोगन की तारीफ करती है। इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें तो सब फ्री मिलता होगा ना, क्योंकि तुम तो एक हॉकी प्लेयर हो। तभी लोगन कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे बस स्कॉलरशिप मिलती है, और बस इतना ही मेरे लिए काफी है। और वैसे भी सब गेरम गेरार्ड तो नहीं हो सकते ना। फिर जब हैना गेरार्ड को आवाज देते हुए उसके रूम के पास पहुंचती है, तो अंदर बहुत तेज आवाज में गाने चल रहे होते हैं। तभी हैना कहती है, गेरार्ड तुम इतनी तेज आवाज में पढ़ाई कैसे कर सकते हो? और ये लो एक और बुम। इसीलिए गाना इतनी जोर जोर से बज रहा था, ताकि इनकी खूबसूरत चीखें हमारे कानों तक ना पहुँचे। खैर हैना शॉक्ड होकर तुरंत बाहर भागती है। गेरार्ड भी इसके पीछे आता है। हैना कहती है कि मैं ही क्यों तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन ले रही हूँ, जबकि तुम्हें तो बस ये सब करना है, कभी हॉकी, कभी जिम, और कभी बस लस्ट लस्ट लस्ट। तभी गेरार्ड कहता है कि नहीं, बस मैं थोड़ा स्ट्रेस में चला गया था। और अब यहाँ पर ये मन में कहता है, दरअसल मैं तुम दोनों को ही लेकर बहुत डिप्रेशन में चला गया था, इसीलिए जोई बस मेरी हेल्प कर रही थी, मुझे स्ट्रेस से निकालने की, मुझे डिप्रेशन से निकालने की। तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं कोमा में चला गया था। खैर बाहर वो ये कहता है, खैर इसीलिए जोई बस मेरी हेल्प कर रही थी, मुझे स्ट्रेस से निकालने की, जो बहुत खतरनाक तरीका था टेंशन से निकलने का। मतलब ऐसे भी कोई करता है क्या? दोस्तों आपको गेरार्ड का टेंशन से निकलने का तरीका कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। और क्या आप भी डिप्रेशन से निकलने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करना चाहेंगे? जो बहुत डरावना था। फिर गेरार्ड बात घुमाकर कहता है कि मुझे उस महापुरुष के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे कि महापुरुष कहना क्या चाहता है। तभी है ना बहुत ही आसान एग्जाम्पल देके कहती है कि हर चीज को उसके नजरिए से देखना, पर्सनल ऑब्जर्वेशन में किसी भी सब्जेक्ट को कवि के नजरिए से एक्सप्लेन करना। फिर वो एग्जाम्पल देके कहती है, जैसे भगवान है या नहीं।
नजरिया क्या है। तभी गेराट कहता है, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम बहुत आसानी से समझा देती हो। तभी हेना को जस्टिन का मैसेज आता है, जिसे देखकर हेना वापस बहुत एक्साइटेड हो जाती है, जिसमें लिखा होता है कि लिरिक्स रेडी है और अब टेस्टिंग के लिए तैयार है। और हेना गेराट को बताती है। फिर गेराट हेना की खुशी के लिए ये बात मान जाता है और गेराट को वहीं पेड़ों की छाया में सुनसान रोड पर खड़ा छोड़कर हेना वहां से अपनी साइकिल पर पेडल मारते हुए आगे चली जाती है। और अब जस्टिन हेना की म्यूजिक लिरिक्स को इम्प्रूव करके उसे गाकर भी सुनाता है, जिससे हेना बहुत खुश होती है और दोनों के लॉजिक म्यूजिक के बारे में मिलने लगते हैं। लेकिन जब जस्टिन हेना के उसके फेवरेट सॉन्ग का कलेक्शन देखने के लिए कहता है, तब हेना उसके साथ बैठ जाती है और जस्टिन उसका लैपटॉप खोलकर देखने ही लगता है तो सामने अपने ही नाम का जस्टिन क्रश्ड नेम देख लेता है, जिसमें उसके ही सॉन्ग होते हैं। पर हेना ने क्रश्ड लिखकर ये सब सेव कर रखा है। ये देखते ही हेना तुरंत शॉक्ड होकर लैपटॉप लपक कर ले लेती है, लेकिन जस्टिन अंदर ही अंदर समझ चुका था। वो टाइम देखकर हेना से कहता है कि अब मुझे जाना होगा। फिर उसके जाते ही हेना हर समय सोचती है, परेशान होती है, फोल्डर ही डिलीट कर देती है। फिर जस्टिन को मैसेज में क्लेरिफाई करने का ट्राई भी करती है, पर वो नहीं कर पाती। फिर वापस रिसाइकल बिन से फोल्डर को रिकवर कर उसका नाम ही चेंज कर देती है। लेकिन जब उसे नींद नहीं आती तो वो उठकर तकिए के नीचे रखे अपने लैपटॉप की तरफ देखती है और फिर जस्टिन क्रश्ड फोल्डर के जरिए दिमाग में उसके साथ वासना के ट्रॉमा में खो जाती है। पर अगले ही पल इधर गेराट हेना को ट्रॉमा से बाहर खींचता है, जहाँ पर हेना उसे ट्यूशन दे रही थी ठीक एग्जाम से पहले। फिर कॉलेज में गेराट अपना टेस्ट देता है, जिसमें एक रोलर में उसी के गार्ड कवि का क्वेश्चन आता है, जिससे ये दोनों बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि हेना ने गेराट को शॉर्ट में जाते जाते इस टॉपिक को एग्जाम्पल से समझाया था, लेकिन अब गेराट उसी में फंस चुका है। तभी टीचर उससे क्वेश्चन पूछती है, के गार्ड के नजरिए से डराना, गोस्टिंग करना मोरल है या इनमोरल। फिर गेराट हेना की तरफ देखता हुआ उसके इंस्पायर करने पर गेराट उस कवि की सोच के नजरिए को अपने पर्सनल थॉट्स ऑब्जर्वेशन से इतना खतरनाक एक्सप्लेन करने लगता है कि टीचर से लेकर सारे स्टूडेंट्स उसकी बातों की, उस कवि की सोच की, नजरिए की एक दूसरी दुनिया में कहीं खो जाते हैं। इसके बाद बाहर दोनों बहुत खुश होते हैं, इतना कि गेराट अपनी बाहों में हेना को उठा लेता है। तभी जस्टिन हेना को देखता है और वो जाते हुए हेना को हाई करता है। हेना को याद आ जाता है और वो गेराट से कहती है कि उसने क्रश्ड फोल्डर देख लिया है। गेराट कहता है, तो तुमने भांडा फोड़ ही दिया। तभी मैसेज में जस्टिन पूछता है, क्या तुम ठीक हो। गेराट हेना से गोस्टिंग करने को कहता है। हेना कहती है कि अभी तो तुमने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था, जिसमें तुमने कहा था कि ऐसा करना गलत है, दूसरों को डराना गलत है। लेकिन गेराट कहता है, इस मैसेज का रिप्लाई मत दो, अभी हमारा ड्रामा बाकी है, मेरी बात मानो। फिर वो उसे मलिन बार पार्टी में आने के लिए मना लेता है, जिसमें उसके सारे दोस्त जाने वाले हैं। फिर हेना एली के कपड़े चुन रही होती है। तभी डिप्रेस्ड एली की कथा सुनने के बाद हेना उसकी अचीवमेंट से बहुत खुश होती है। वो उसे इंस्पायर करती है, लेकिन डेविस का लफड़ा सुनकर बहुत अफसोस करती है। फिर उसे पार्टी में चलने के लिए मना लेती है, ताकि वो फ्रेश फील कर सके। मर्लिन के बार में पहुंचते ही एली पागलों की तरह नशे में लौट लौट कर गाना गाती है, जिससे गेराट और हेना इसे देखकर बहुत हंसते हैं। तभी जूलिया हेना को कहती है कि यार ये फटी बांसुरी कहाँ से ले आई, और मेरी लिस्ट में अभी और भी नाम है, उनको भी गाना है। फिर गेराट हेना से कहता है कि तुम भी थोड़ा ड्रिंक कर लो, लेकिन हेना कहती है कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि एली बहुत ज्यादा नशे में है और मुझे उसका ध्यान रखना होता है। गेराट कहता है कि उसका ध्यान मैं रख लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझ पर पूरा भरोसा रखो, मैं तुम दोनों को संभाल लूंगा। फिर हेना काली पीली नीली हर प्रकार की शैंपिंग टेस्ट करती है, लेकिन किसी का स्वाद उसे पसंद नहीं आता। फिर आखिरी में उसे एक वाइट शैंपिंग पसंद आती है और वो उसे पीने लगती है। इधर एली नशे में बाथरूम में आती है और रो रो कर अपना दुखड़ा रोती है कि डेविस हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम न जाने कितनी बार लड़ चुके हैं और वापस एक भी हो चुके हैं और अपना
रोना धोना खत्म करके अपना दिल का बोझ हल्का करके बाथरूम से निकलकर शीशे में एक खूबसूरत काली लेडी के पास खड़ी होती है और अपने आप को देखने लगती है। तभी आईने में उसे अपने पीछे स्टेफन खड़ा दिखाई देता है, जिससे उसे वही बेली डांस वाला ट्रॉमा आने लगता है जिसमें स्टेफन उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। फिर एली गुस्से में स्टेफन को कहती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, मेरे पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। और वो जाने से पहले मेकअप कर रही औरत की तारीफ करती है और स्टेफन को घटिया बताकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इस बार स्टेफन का मूड खराब नहीं होता, वो चिल करता है, हंसता है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा क्यों है? दरअसल स्टेफन तब बाहर ही खड़ा था जब एली नशे में अपना दुखड़ा रो रही थी और डेविस के जुदा होने का रो रो कर बखान कर रही थी और स्टेफन ने ये सुन लिया था, इसीलिए उसका दिल अब गार्डन गार्डन हो रहा है। इधर है ना गेरार्ड, लोगन, लूसिया, सभी लोग गपशप लड़ा रहे होते हैं। यहाँ पर है ना लोगन को उसकी मदद करने के लिए बहुत खुश होती है। वो गेरार्ड को इसके बारे में बताती है और उसे एक ब्लू ड्रिंक पिलाती है। इसी बीच लूसिया गेरार्ड को एक चॉकलेट देती है और फिर अपनी लिस्ट में डायरेक्ट सिंगिंग में हेना का नाम अनाउंस करती है, जिसके बाद नशे में हेना खुलकर बहुत अच्छा गाती है और यहाँ पर सबके सब उसके गाने पर झूमने लगते हैं। फिर से यहाँ पर गेरार्ड और हेना की केमिस्ट्री लोगन और लूसिया देखने लगते हैं। तभी लूसिया कहती है कि इनकी पोस्ट पर मुझे सबसे ज्यादा लाइक्स आते हैं। फिर है ना अपना गाना खत्म करके गेरार्ड के पास आती है। गेरार्ड कहता है कि तुमने बहुत अच्छा गाया। फिर ये एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर है ना गेरार्ड को इंटीमेसी के ट्रॉमा में खोई हुई नजरों से देख रही होती है। हालांकि गेरार्ड ये समझ नहीं पाता, लेकिन हम है ना समझने के लिए। खैर इसके बाद गेरार्ड हेना और एली को अपने घर ले जा रहा होता है। अब यहाँ पर ये दोनों एकदम चुप रहते हैं। माहौल अजीब सा टेंशन क्रिएट करने लगता है। दरअसल यहाँ पर भी हेना उसी लस्ट में खोई हुई थी। तभी बीच में एली पड़ती है। वो कहती है कि मैं अपना फर्ज क्लब में ही भूल चुकी हूँ। गेरार्ड कहता है कि अब तो बार बंद हो चुका है और उसे भूल जाओ। इसके बाद गेरार्ड एली को एक सोफे पर कंबल ओढ़ाता है, फिर सीधा हेना को आवाज देता है। लेकिन जब वो नहीं मिलती तो वो उसके उतरे हुए कपड़ों का पीछा करते हुए कमरे तक पहुंच जाता है, जहां पर है ना उसकी हॉकी की टी शर्ट पहनकर उसी का इंतजार कर रही होती है। यहाँ पर है ना गेरार्ड को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन गेरार्ड उसे मना करता है कि नहीं, तुम नशे में हो और सुबह तक तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, जिससे है ना सो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर गेरार्ड एक सच्चे आशिक की मिसाल बनता है, जो शारीरिक वासना से नहीं बल्कि दिल से मोहब्बत करता है, अपना ट्रस्ट अपने वादे नहीं तोड़ता और एक साफ नियत वाले सच्चे प्रेमी के रूप में उभर कर हमारे सामने आता है। वो नहीं है जो किसी मजबूर लड़की का मौका मिलते ही नाजायज फायदा उठा ले। खैर इसके बाद अगली सुबह हेना उठते ही फोन देखती है, जिसमें वो जस्टिन का मैसेज देखती है। उसमें लिखा होता है कि सारे रूममेट्स जा चुके हैं और अब हम अपने लिरिक्स म्यूजिक पर आगे का काम शांति से कर सकते हैं। ये देखते ही हेना वापस अपने ओवर थिंकिंग के ट्रॉमा में जाकर जस्टिन के साथ इंटीमेसी के विजुअल देखने लगती है। फिर कुछ देर बाद गेरार्ड को कॉफी देते हुए हेना उठाती है। तभी गेरार्ड उसे गुड मॉर्निंग कहता है, फिर उसे बताता है कि तुम नाइट में तो मेरे साथ सोने वाली थी। हेना कहती है हाँ मुझे पता है। तभी गेरार्ड कहता है और अब तुम मुझे ये कॉफी क्यों? तभी हेना कहती है कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम करवाना है। क्या तुम पूरी तरह जाग चुके हो? मतलब कॉफी इसलिए दे रही थी ताकि उसकी नींद उड़ जाए और उसका पूरा दिमाग फोकस में आ जाए। तभी गेरार्ड अच्छे से बैठकर फोकस में आता है और हेना कहती है कि तुम्हें मुझे ऑर्गेनिज्म देना होगा। मतलब अब हेना समझ चुकी है, क्रश तो जस्टिन पर है लेकिन रियल कनेक्शन अंदर और बाहर गेरार्ड से बनता है। महसूस होता है गेरार्ड के साथ वो पूरा कंफर्टेबल भरोसा कर सकती है, क्योंकि जब वो नशे में था तब भी उसने उसका फायदा नहीं उठाया। इसीलिए अब वो गेरार्ड से ज्यादा रिलेट कर पा रही है और वो गेरार्ड को डायरेक्ट ओपनली फिजिकली सेटिस्फिकेशन देने के लिए कह रही है, ताकि शायद वो अपने बार बार के पास्ट ट्रॉमा से भी बच सके। या फिर एक बात तो पक्की है कि वो जस्टिन से ज्यादा फिलहाल गेरार्ड से पूरी तरह जुड़ना चाहती है, फिजिकल भी और मेंटली भी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और आपके मन में कुछ डाउट्स हो, कुछ भी बात हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।